यस, रेडी फॉर डिक्टेशन, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलों को खुले 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादातर छात्रों के पास किताबें नहीं हैं। विराम। छोटे कस्बों और देहातों में पाठ्य पुस्तकों का अकाल पड़ा हुआ है। विराम। छात्र और उनके अभिभावक पाठ्य पुस्तकों की तलाश में जहाँ तहाँ भटक रहे हैं। विराम। इन पाठ्य पुस्तकों की कमी केवल इसी वर्ष नहीं हुई, प्रत्येक वर्ष यही परेशानी सामने आती है। विराम। बड़े बड़े शहरों में स्कूली किताबों की कमी इतनी नहीं है जितनी कि छोटे छोटे कस्बों और देहाती इलाकों में। विराम। जैसा कि आप जानते हैं, पहली से लेकर 7वीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकें सरकार ही छापती हैं और सरकार ही उन्हें बेचती हैं। विराम। पाठ्य पुस्तकें इस सरकारीकरण का कुछ फ़ायदा होना चाहिए था। उन्हें समय पर और सस्ते दामों पर सबको उपलब्ध हो जाना चाहिए था। विराम। मगर नौकरशाही का अभिशाप इन पाठ्य पुस्तकों को भी झेलना पड़ रहा है और सरकारी दुकानों पर अक्सर पाठ्य पुस्तकें सरकारी डिपों से 7.5% कमीशन पर मिलती है। विराम। भ्रष्टाचार का बोलबाला यही से शुरू हो जाता है। विराम पहरा। पाठ्य पुस्तकों के अकाल के कारण खुदरा दुकानदार अपनी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए सरकारी डिपों से किताबें पाने में जी जान लगा देते हैं। विराम। पाठ्य पुस्तकों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकारी डिपे चलाने वाले लोग 7.5% कमीशन अपनी जेब में रख लेते हैं और खुदरा दुकानदार को पूरी की पूरी छपी कीमत अदा करनी पड़ती है। विराम। इसकी कमी पूरी करने के लिए वे अभिभावक से किताब की ऊंची कीमत वसूल करता है। विराम। यह ऊंची कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि अभिभावक उस किताब को पाने के लिए कितना देने को तैयार हैं। विराम पहरा। पाठ्य पुस्तकों की इस कालाबाजारी में बहुत से लोगों के निहित स्वार्थ पनप रहे हैं। विराम। इस कालाबाजारी को आसान बनाने के लिए और अभिभावकों को ऐतराज़ भी न हो, पाठ्य पुस्तकों की पूर्ति में बनावटी कमी की जाती है। विराम। यह सिलसिला छपाई के दौरान ही शुरू हो जाता है। विराम। इस साल का उदाहरण है, कई पाठ्य पुस्तकें तो अभी तक छपकर सरकारी डिपों पर ही नहीं आई। विराम पैरा। 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों की छपाई का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। विराम। मैं इन कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों की ज़रूरत और भी ज़्यादा होती है। विराम। इसलिए कालाबाजारी की गुंजाइश इतनी ही ज़्यादा होती है। विराम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास अपना छापाखाना नहीं है। विराम। इसलिए वह किताबों को निजी प्रकाशक के यहाँ छपवाता है। विराम। किताबों की छपाई मुनाफे का धंधा है, इसलिए प्रकाशक यह काम पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। विराम। इसकी वजह से अफसरों की चांदी होती है और प्रकाशक चुनने के मामले में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके खूब पैसा कमाते हैं। विराम। यही नहीं, जब प्रकाशकों को बोर्ड के कर्मचारियों की जेब गरम करनी पड़ती है, तब वे किताब छपाई के लिए मिले आदेश से अधिक संख्या में किताबें छाप लेते हैं। विराम। इसके बाद वह बोर्ड की किताब सौंपने में देर करता जाता है। विराम। इस बीच वह बोर्ड से अधिकारियों की मिलीभगत से छापी गई अतिरिक्त
किताबों को बाज़ार में भेज देता है विराम। ये किताबें तुरंत बिक जाती हैं और इनके बिकने के बाद ही बोर्ड के दफ्तर में उसके आदेश के अनुसार छपी किताबें अंत में बिकती हैं, जिससे प्रकाशकों को बहुत फ़ायदा होता है विराम। इससे साफ जाहिर है कि इसमें किस तरह के निहित स्वार्थ पनपे हुए हैं विराम। जब तक ये निजी स्वार्थ पनपेंगे तब तक लोगों को अपने बच्चों के लिए न तो उचित दामों पर पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी और न पुस्तकें आसानी से मिल सकेंगी विराम।